अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी एकदम ठीक हैं। तो आज मैं जा रही हूँ अपनी मासी के घर माँ के साथ, और ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। तो जब भी मैं घर से निकलती हूँ आयतल कुर्सी 3 बार पढ़ के और 3 कूल भी 3 बार पढ़ के अपने बदन पे दम करके ही निकलती हूँ, क्योंकि इससे मुझे बहुत ही ताकत मिलती है। मतलब कहीं भी चली जाऊँ तो शैतानों के वसवसों से और जिन्नातों के साए से अल्लाह मुझे हिफाजत करते हैं, सब मुसीबत से ही बचाते हैं। और आयतल कुर्सी की तो फजीलत बहुत ही है, क्योंकि ये जब भी हम पढ़ते हैं तो अल्लाह हमें मौत के सिवाय हर मुसीबत से बचा लेते हैं। तो यहाँ पे हम मासी के घर चले गए और मौसम देखिए यहाँ पे भी सेम ही है, और क्योंकि सेम ही होगा क्योंकि एक ही एरिया का है। तो यहाँ पे देखिए मासी के घर पे ये जो काला जामुन है वो भी पकड़ा था पेड़ पे, तो उन्होंने अभी तक नहीं तोड़ा, क्योंकि ये जो अच्छा से मतलब पका नहीं है। तो मैंने भी मासी को बोल दिया था कि मुझे भी देना आप जब भी तोड़े। तो उन्होंने बोला कि हाँ ज़रूर देंगे। तो यहाँ पे एक और पेड़ है, ये देखिए कटहल का, और ये एक और मासी के घर पे है। तो देखिए ना इतना सुंदर से हो रहा है, माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा, अगर माशाल्लाह नहीं बोलेंगे तो नज़र लग जाएगी। तो हम एक और मासी के घर गए और वहाँ पे ज़्यादा देर रुके नहीं, क्योंकि मासी के घर पे थोड़ा रेनोवेशन का काम चल रहा था, तो हम मगरिब से पहले ही आ गए। तो मेरा एक छोटा सा भाई है, तो उसने ये ख़रीद के लाया है। तो ये देखिए ये कितना क्यूट सा है। तो बैकग्राउंड में आप लोगों को काम की आवाज़ थोड़ी देरी सुनाई दे रही होगी, क्योंकि रेनोवेशन का काम चल रहा था। तो माँ और मैं हम निकल गए मगरिब से पहले, और यहाँ पे बारिश भी आ गई थी, तो हम जल्दी पहुँच गए। मैं मगरिब से पहले घर पहुँच गई थी माँ के साथ, और मैं 2 मासी के घर गई थी। तो एक मासी के घर उनका मतलब घर रिनोवेशन चल रहा था, तो वहाँ पे ज़्यादा देर बैठे नहीं हम। अभी मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ, बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट बात है, और मतलब ये आप लोगों को भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब मैंने कुरान की तिलावत शुरू की थी, उस वक्त मुझे अरबिक में तिलावत करना बिल्कुल भी नहीं आता था। तो हमारी जो फ़र्स्ट लैंग्वेज है वो बंगाली है। तो मैंने हमारे घर में बंगाली में कुरान शरीफ थी एक, तो मैंने उस वक्त बंगाली में ही तिलावत करना शुरू किया। तो जब मैंने तिलावत करना शुरू की तो देखा कि उसके नीचे बंगाली में मीनिंग भी, तफसीर भी लिखा था। तो मैंने सोचा कि तफसीर भी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो उस वक्त मुझे किसी ने नहीं बताया कि ये पढ़ना ज़रूरी है, और मतलब खुद से ही मैंने पढ़ना शुरू किया। तो थोड़ा थोड़ा करके जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि कुरान की मतलब इतनी गहराई है कुरान में। मतलब अल्लाह ने मतलब बहुत कुछ कहा है। अब आप अगर ख़ुद पढ़ेंगे तो आपको खुद पता चलेगा। तो जब मैंने पढ़ा तो एक एक पन्ने पे मतलब कभी कभी मैं बहुत रोई, और क्योंकि हमारी ज़िंदगी में हम इंसान हैं और हमसे गलती तो हो ही जाती है बहुत कुछ। तो बहुत जगहों पे मतलब जब मैंने पढ़ा, और अल्लाह ने जो भी फ़रमाया है मैं खुल के आपको मतलब बयान नहीं कर सकती, वो बहुत पहले की बात है। और उस वक्त मतलब मैं बहुत ही रोई, और बहुत चीज़ों से मैंने तौबा भी की। तो अभी भी मैं उसी रास्ते पे हूँ, और मेरा यही मकसद है कि मेरे दिल में यही एक तमन्ना है कि अल्लाह के रास्ते पे ही चलना मेरी एक अभी ख्वाहिश है। और मैं हमेशा दुआ करती हूँ कि अल्लाह मुझे इस रास्ते से कभी भटकाए ना, और हमेशा मतलब अपनी अमान में रखे। और मैं आप लोगों से भी यही गुजारिश करना चाहती हूँ कि अगर आपने कुरान की अगर तिलावत की है और अगर तफसीर नहीं पढ़ा, तो ये बहुत ही बड़ी गलती है हम सब की। तफसीर पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में बहुत कुछ फ़रमाया है, और जो मैं आप लोगों को इस एक वीडियो के ज़रिए तो सब कुछ नहीं बता सकती, लेकिन आप लोग अगर मुझसे जुड़े रहें तो मैं जब भी मैं कुरान पढ़ूँगी तो उसमें जो जो भी मुझे मतलब उसका मीनिंग अगर दिल की गहराई में अगर पहुंच गया मेरे, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी।
तो आप लोग मेरी इस जर्नी में आप लोग भी मेरे साथ दीजिए। मेरी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिए, तो ताकि आप लोगों को मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले मिले। तो ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज़।